हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट सेकंड का WIET का पार्ट थर्ड, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इट स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS is formatting language. CSS is a formatting language. It is easier to make multiple pages by using the same style. इसमें क्या CSS क्या है? बेसिकली कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है जो इसकी फुल फॉर्म है। और CSS किस लिए यूज़ होती है? कोई वेबसाइट है हमारी, उसको कलरफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारी CSS यूज़ होती है। ठीक है, यूजिंग CSS यू कैन डिफाइन द कलर्स, उसका बैकग्राउंड, बॉर्डर हो गया, मार्जिन हो गया, अलाइनमेंट ऑफ फॉन्ट, साइज। ऑलमोस्ट ऑल वेब ब्राउज़र सपोर्ट CSS। ठीक है, तो CSS क्या डिफाइन करती है? हमें कलर कैसा होगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बॉर्डर कैसा रखना है, मार्जिन क्या देना है, अलाइनमेंट कैसी होगी फ़ॉन्ट की, उसका साइज़ क्या होगा फ़ॉन्ट का। ठीक है, ये सब क्या कौन देखता है? वो CSS देखता है। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर्स। स्टाइल शीट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विद इन अ वेब डॉक्यूमेंट। ये फ्लेक्सिबल रखता है। ठीक है, उसके बाद CSS मेक्स इट्स ईजियर टू मेक मल्टीपल पेजेस यूजेस द सेम स्टाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक फ़ॉन्ट पे ब्लू कलर लगाना है, ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ फ़ॉन्ट पे ब्लू कलर लगाना है, तो आपको दो दो बार नहीं लिखना पड़ेगा वो कोड। आप सिर्फ एक बार सेम स्टाइल को आप मल्टीपल पेजेस पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ ब्राउज़र डज नॉट अंडरस्टैंड समथिंग इट इग्नोर इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट एट्रीब्यूट, इट विल नॉट डिस्प्ले इट वार्निंग। अगर वो कोड CSS का कोई कोड अगर उस ब्राउज़र को समझ नहीं आ रहा तो वो कोई वार्निंग शो नहीं करता। ठीक है, CSS file is downloaded just once by the visitor and reused for the different pages. It is easy to make changes to the layout. लेआउट का मतलब, अगर आपको कोई भी बॉक्स है, आपको स्क्वायर बॉक्स चाहिए या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स चाहिए, तो उसका लेआउट चेक करता है। ठीक है, CSS के हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। द मोस्टली यूजफुल फीचर ऑफ CSS इज दैट ऑफ द style and layout is removed from the HTML, so HTML पेज साइज इज़ वेरी मच स्मॉलर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टाइल शीट हम कैसे क्रिएट करते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that tells a browser how to display a particular type of HTML elements. Each instruction has a syntax. स्टाइल शीट के अंदर हम कोड कैसे लिखते हैं? यहाँ पे हमारा कोई ना कोई सेलेक्टर होता है, उसकी हम प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसका वैल्यू लिखते हैं। इस प्रॉपर्टी नेम और उसको वैल्यू को हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दिस सिंटेक्स हैज़ टू पार्ट, सेलेक्टर एंड द डिक्लेरेशन। जो यहाँ पे इस ब्रैकेट से पहले आएगा उसको हम सेलेक्टर बोलते हैं, और जो इस ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो होता है वो उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। हमारे CSS के ये दो पार्ट रहते हैं इसके सिंटेक्स लिखने के। सेलेक्टर क्या होता है? जितने भी HTML के अंदर टैग्स है, जैसे कि H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, ठीक है, वो div हो गया, वो सारे क्या हैं? वो सेलेक्टर हैं। ठीक है, जितने भी HTML के टैग्स हैं। डिक्लेरेशन के अंदर हम उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू देते हैं। प्रॉपर्टी कैसे? कलर, बॉर्डर, बैकग्राउंड। ठीक है, ये चीज़ क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वैल्यू कैसे? कलर कैसे हो गया? रेड हो गया। बैकग्राउंड कैसा चाहिए हमें? ग्रीन चाहिए। बॉर्डर कैसा चाहिए हमें? थिक बॉर्डर चाहिए, तो उसके क्या होगी? वैल्यूज़ हो गई है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन के अंदर ये आता है। डिक्लेरेशन इज कंटिन्यूड बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, डिक्लेरेशन एंड विद द सेमीकोलन लाइक दिस। द कम्बिनेशन, जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H1 दे रखा है, P दे रखा है, उसके अंदर कलर दे रखा है उसने रेड। H1 है, H1 क्या काम कर रहा है? सिलेक्टर का काम कर रहा है। P क्या कर रहा है? सिलेक्टर का काम कर रहा है। जहाँ कलर और रेड है, ये कलर क्या है? प्रॉपर्टी, रेड क्या है? वैल्यू। तो इस सारे का जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यूज़ होगी हमारी, उसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे टेक्स्ट कलर वाइट हो गया, तो ये क्या है? डिक्लेरेशन है। द कम्बिनेशन ऑफ द डिक्लेरेशन एंड अ सेलेक्टर इज नोन एज अ रूल। तो ये क्या होता है? रूल होता है। मतलब इस CSS को लिखने के लिए इन कलर प्रॉपर्टीज़ होगी, इसकी डिक्लेरेशन, सेलेक्टर होगी, इनको लिखने के लिए क्या है? रूल बोला जाता है इसका, CSS का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ स्टाइल शीट। स्टाइल शीट के लेवल्स क्या है? इनलाइन CSS लगाते हैं, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल और क्लास CSS। इनलाइन CSS के अंदर क्या होती है? जो हमारा पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो सिलेक्टर था, सिलेक्टर के अंदर हम स्टाइल लिख के वहाँ पे हम प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू देते हैं। ठीक है, वो हमारी CSS कौन सी होती है? वो इनलाइन CSS होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कोड लिखते हैं सिंपल HTML,
उसके अंदर हेड लिखते हैं, हेड में यहाँ पे टाइटल आएगा, आगे है टाइटल, यहाँ पे कुछ भी आए, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। हेड बंद कर दीजिए। उसके बाद है फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बॉडी के अंदर कोई भी पैराग्राफ लिखना है, पी पैराग्राफ में हमें लिखना है माई नेम इज़, ठीक है, ये लिखना है। तो ये माई नेम इज़ हमारा कलर्ड आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, ठीक है। तो हम इनलाइन जो स्टाइल टैग हमारा, हम इनलाइन लिखेंगे, यानी कि पैराग्राफ के अंदर इस टैग के अंदर ही लिखेंगे। स्टाइल क्या, कलर क्या होना चाहिए, रेड, ठीक है। नेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, 10 पिक्सल, ठीक है। और इसको बंद कर दें। तो ये जो स्टाइल, इस पैराग्राफ के अंदर जो ये स्टाइल और इसके प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट इस सिलेक्टर को हमने लिखा है, तो ये हमारा क्या होता है, इनलाइन, क्या होता है, इनलाइन सीएसएस, इसको हम इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। अब आगे क्या है, पैराग्राफ बंद कर दिया, आगे बॉडी टैग बंद कर दो, आगे क्या है, एचटीएमएल टैग बंद कर दो। ये सिंपल है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इनलाइन सीएसएस, यहाँ पे बताया हुआ। एडवांटेजेस क्या है इसके, इट कैन कंट्रोल द स्टाइल टू द सिंगल कैरेक्टर्स, ओवर राइट्स एनी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। डिसएडवांटेज इनलाइन के, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमें अलग अलग लिखना पड़ता है यहाँ पे स्टाइल के लिए। मान लें हर एक पैराग्राफ, अगर आपको ऐसे 7 पैराग्राफ लिखने पड़ गए, 7P लिखने पड़ गए, तो उसमें के लिए हर एक कलर का अलग अलग लिखना पड़ेगा, हमें अलग अलग स्टाइल लिखना पड़ेगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज यही है, टाइम कंज्यूम है, डिफ़िकल्ट टू अपडेट है, सेलेक्टर ग्रुपिंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या होता है, इंटरनल सीएसएस को एम्बेडेड सीएसएस भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा गया डिफाइन एम्बेडेड सीएसएस, तो मतलब क्या पूछ रहे हैं, इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस का क्या होता है कि जो ये हमने स्टाइल इसके इनलाइन में लिखी थी ना, ये सारा स्टाइल उठकर यहाँ पे कहीं पे भी आ जाएगा, यानी कि बॉडी के जस्ट ऊपर स्टाइल टैग के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे, ये एचटीएम हेड, ठीक है। यहाँ पे बॉडी के पहले स्टाइल लिख लेते हैं, स्टाइल कहीं पे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसका एंडिंग स्टाइल हो गया, वही टैग यहाँ पे क्या था हमारा, स्टाइल कलर, और पहले क्या है, कलर रेड और फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये स्टाइल हम यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, अब एक और कि ये हमें लिखना कहाँ पे, अब बॉडी का लिख लेते हैं एक बार। बॉडी जैसे फॉर एग्जांपल H1 पे लिखना है आपको, H1 में हम लिख रहे हैं हेलो एंडिंग, ठीक है। बॉडी बंद कर दिया, आगे HTML बंद कर दिया। अब हमें कलर किस में चाहिए, इस H1 फॉन्ट पे चाहिए, तो हम यहाँ पे इसके जस्ट आगे क्या लिखेंगे, H1। H1 क्या है हमारा, सिलेक्टर, ये क्या है, सारी डिक्लेरेशन, कलर इसकी प्रॉपर्टी होगी, उसकी वैल्यू हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, सिलेक्टर। यानी कि मतलब जो यहाँ पे लिखते थे स्टाइल, तब तो इनलाइन सीएसएस होगी। अगर हम इस बॉडी के बाहर हम लिख रहे हैं इसको, मतलब अलग से स्टाइल टैग के अंदर लिख रहे हैं इसको, तब ये हमारा क्या होएगा, इंटरनल सीएसएस, क्या होगा, इंटरनल सीएसएस। एक और ये सेम पेज पे रहता है, ठीक है, जहाँ पे आप कोड लिख रहे हैं वही सेम पेज पे इंटरनल सीएसएस रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रहा, देखो HTML हेड के अंदर इसने स्टाइल दे रखा है। एक और चीज़, स्टाइल हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, हेड हो गया, हेड से के बाद हो गया, बॉडी के अंदर भी लगा सकते हैं स्टाइल, और बॉडी से पहले भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, स्टाइल को। पर ये है कि भी सबसे ऊपर टॉप पे अगर हम स्टाइल टैग लिखेंगे तो उसी ऑप्टिमाइजेशन इसकी अच्छे से होगी, जल्दी होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 पैराग्राफ लिख रखे हैं, ये एंड दिस। तो हमने स्टाइल क्या दी कि पी टैग पे, यानी कि पी सिलेक्टर पे जहाँ पे भी पैराग्राफ होगा वहाँ पे क्या हो जाए, टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए, फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो जाए, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या हो जाए, अंडरलाइन, और उसकी साइज़ क्या हो जाए, 10 पिक्सल। ऐसे अगर हम यहाँ पर H1 लिखते हैं, कोई हेडिंग लिखते हैं H1, यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो H1 लिखेंगे तो H1 के लिए क्या आएगा, हमें अलग से सिलेक्टर देना होगा, इसी के जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे बंद हो गया, यहाँ पे
H1 देना, उसके बाद क्या है कलर वाइट, ठीक है, कलर वाइट ऑब्वियसली रहेगा ही, तो उसकी जगह अलग कर लेना, ब्लू कर लेना, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया वो अलग हो जाएगा, फ़ॉन्ट स्टाइल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है इंटरनल CSS के अंदर आता है, ठीक है। आई होप आपको इंटरनल CSS समझ आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं एक्सटर्नल CSS पे। एक्सटर्नल CSS क्या होता है, वी सेपरेट द स्टाइल शीट। इसमें क्या होता है, एक पेज पे तो हम सिंपल कोड लिखते हैं, इस एक पेज पे तो सिंपल कोड लगते हैं, लेकिन जो स्टाइल का पार्ट है इसके लिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, कोई भी अलग से पेज लेते हैं और उसका नाम, फॉर एग्जांपल इस पेज, इसमें हम लेते हैं दो पेज, यहाँ पे दो पेज। पहले पेज का नाम रखा हमने जैसे इंडेक्स डॉट HTML, नेक्स्ट का रखेंगे हम स्टाइल डॉट CSS। वो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कुछ भी नाम, हम ह्यूमन फ्रेंडली कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन क्या होगी डॉट CSS होगी। HTML का टैग है तो डॉट HTML में ही लिखेंगे हम, समझ आ गई, समझ आई। आगे क्या है HTML वही सेम यहाँ तक एंड तक। इसमें क्या स्टाइल टैग नहीं लगाएंगे, लेकिन इसके अंदर डॉट CSS लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें स्टाइल नहीं लिखना है, यहाँ पे सीधा वो वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। पैराग्राफ में डालेंगे कि कलर क्या हो, रेड हो, फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो, 20 पिक्सल हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि H1 है, ये बंद कर दिया, H1 में चेंजेस आए, क्या कलर हो जाए उसका ब्लैक, ठीक है, एट्सेट्रा। ऐसे ये सारी क्या होती है एक्सटर्नल CSS। एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे इसको, पहले पढ़ लेते हैं। वी सेपरेट स्टाइल शीट फ्रॉम HTML डॉक्यूमेंट्स। An external style sheet is simply a plain text file containing the styles specification for the HTML tags और classes। स्टाइल स्पेसिफिकेशन बस बेसिकली क्या होती है, वही इनलाइन और एक्सटर्नल टैग्स। इनलाइन हो गया, इंटरनल हो गया, वो चीज़ स्टाइल स्पेसिफिकेशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसकी एक्सटेंशन क्या होती है हमारे पास डॉट CSS। एक्सटेंशन कौन सी यूज़ होती है डॉट CSS। आगे सिंटेक्स क्या होगा इसका, अब ये है अगर हमें अब इसका ये स्टाइल इंटरनल ना करके एक्सटर्नल ले रहे हैं तो उसके लिए लिंक भी तो चाहिए यहाँ पे, कि जिससे ये कोड यहाँ पे मतलब जो जो यहाँ पे कोड लिखा है वो इसके साथ लिंक्ड हो जाए, ठीक है। तो लिंक के लिए हम लिंक के हमारे लिए सिंटेक्स क्या है, लिंक लिखते हैं, HREF लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर जो यहाँ पे स्टाइल मतलब जो आपकी दूसरा नेक्स्ट पेज है उसको यहाँ पे लिख दे स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। आगे REL स्टाइल शीट है हमारी, टाइप क्या है टेक्स्ट और CSS, ये बेसिक है लिखना, ठीक है। HREF क्या होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। डॉट REL का मतलब होता है रिलेशनशिप बताता है आपका एक इस पेज का डॉक्यूमेंट और इस पेज के डॉक्यूमेंट में दो पेजेस लिखे हैं, ठीक है, उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है हमें। आगे वो ये टाइप क्या है टेक्स्ट है, टेक्स्ट टाइप है और CSS लगा रहे हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका एग्जाम्पल, अभी जैसे बताया ना, एक ले लिया हमने इंडेक्स डॉट HTML, इसके अंदर एक्सटर्नल CSS लिख रहे हैं, लिंक कर दिया हमने नेक्स्ट फाइल पेज यानी फाइल नेम डॉट CSS, यहाँ पे क्या आएगा फाइल नेम डॉट CSS, टाइप टेक्स्ट वही सेम, लिंक बंद कर दिया, हेड में बंद हो गया, बॉडी के अंदर पैराग्राफ लिख दिया, नाम लिख दिया, तो बना CSS, ठीक है। तो अब क्या होगा ये कलर्ड कैसे होएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाला फाइल नेम यहाँ से लिंक कर दिया, तो यहाँ पे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में क्या क्या चेंजेस आए, कलर ऐसा हो जाए, फ़ॉन्ट साइज ऐसा हो जाए, फ़ॉन्ट वेट ऐसा हो जाए, ठीक है, बोल्ड हो जाए। आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास CSS देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।